और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। खबरों के मुताबिक इस बार रूस ने ईरानी ड्रोन से कीव के साथ साथ निप्रो शहर पर भी हमले किए हैं। इसके साथ ही खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। ज़ेलेंस्की भले ही दावे करें वो रूस के हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन एक और सच भी है। सच ये है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बाद अब पश्चिमी यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, यानी अब कीव पर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। 390 दिन की जंग के बाद अचानक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले क्यों किए हैं? क्या रूसी फौज को यूक्रेन और नाटो के हेडक्वार्टर की सटीक जानकारी मिल गई है? रूस की 2 लाख फौज यूक्रेन के पश्चिम में लगातार पिछले 24 घंटे से बिना रुके आगे क्यों बढ़ती जा रही है? क्या वाकई में अब यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा होने वाला है? डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये क्यों दावा कर रहे हैं कि रूस की टैंक, तोप और पैदल सेना पूरब की जगह अब यूक्रेन के पश्चिम में भयानक हमला करने जा रही है? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना के कमांडर कुपोल को क्यों हटा दिया है? क्या वाकई में बखमूत में रूस सेना ने एक ही हमले में 500 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला था? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव की जमकर तारीफ की है? क्या रूस यूक्रेन में जीत के बेहद करीब पहुंच चुका है? ज़ेलेंस्की के हेडक्वार्टर पर हमला। पिछले 24 घंटे में अचानक रूस के हमला करने के तरीके और टारगेट को चुनने में जबरदस्त बदलाव देखे गए हैं। रूस की टैंक आर्मी बड़ी तेजी से यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन के पश्चिम से रूस की 2 लाख फौज तेजी से हमले के लिए बढ़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक बखमूत पर रूस ने आधिकारिक तौर पर कब्जे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले की तैयारी शुरू कर दी है। हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर क्यों ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कीव पर अचानक रूस ने ड्रोन से हमले तेज क्यों कर दिए हैं। कीव पर भीषण ड्रोन हमले। पिछले 24 घंटे में रूस ने ईरान निर्मित शाहिद ड्रोनों से कीव, निप्रो, लीव पर ताबड़तोड़ आत्मघाती हमले किए हैं। अकेले कीव पर ही 16 से ज्यादा ड्रोन हमले रात में हुए हैं। कुछ दावों के मुताबिक रात भर में कीव पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने 16 में से 11 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि बाकी 5 ड्रोन हमलों से कीव को कितना नुकसान हुआ है। खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 के अलावा शाहिद 129 और शाहिद 191 का इस्तेमाल कीव पर हुए हमले में किया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के नीप्रो और लीव शहर पर ईरानी ड्रोन मोहाजिर 6 से रूस ने जबरदस्त हमला किया है, जिसकी वजह से भारी नुकसान की खबर है। अगर ड्रोन और मिसाइल दोनों को मिला दें तो पश्चिम यूक्रेन में 150 से ज्यादा मिसाइलें रूस ने दागी हैं, जबकि 38 से ज्यादा ईरानी ड्रोनों से यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में हमले किए गए हैं। ज़ेलेंस्की के हेडक्वार्टर पर हमला।
जानकारों के मुताबिक कीव पर हमला रूस ने बहुत सोच समझकर किया है। कुछ खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस को कीव में एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन और नाटो के मिलिट्री बेस के बारे में सटीक जानकारी मिल चुकी है, जिसकी वजह से अब रूस अपने रॉकेट आर्मी, तोप, मिसाइल और ड्रोन से चुन कर ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो अब दोबारा से अपनी सेना का हौसला बढ़ाने में जुट गए। Звичайно, постійно перебуваю на зв'язку з нашими військовими, з командувачами. Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковано одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше. हारा यूक्रेन, कमांडर कोपोल की गवाही। यूक्रेन भले ही रूस को हराने के दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुका है। यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि उसने रूस के 1,64,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, लेकिन यूक्रेन सरकारी तौर पर कभी नहीं बताता है कि जंग में अब तक यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के 2 लाख सैनिकों को मार डाला है, लेकिन अमेरिका यह भी मानता है कि यूक्रेन के भी 1,20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के जीत के प्रोपेगेंडा की भी पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन ने एक वरिष्ठ बैटलफील्ड कमांडर को डिमोट कर दिया है, यानी उसे बखमूत के कमांडर की जिम्मेदारी से हटा दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत में भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने रूस के 30,000 सैनिकों को मार डाला है, लेकिन यूक्रेन के कोड नेम कुलोप नाम के इस कमांडर ने गवाही दी है कि बखमूत में यूक्रेनी सेना को रूस की फौज ने बुरी तरह से हरा दिया है। हम आपको यूक्रेनी सेना के मोस्ट सीनियर बैटलफील्ड कमांडर, जिनका कॉल साइन कोपोल है, उनकी गवाही के बारे में बताते हैं, जो बखमूत में यूक्रेन के दावों की पोल खोल रही है। यूक्रेनी सेना के सीनियर कमांडर कोपोल को बखमूत से इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि वो रूस के हमलों को रोक नहीं पाए। कमांडर कोपोल पर यूक्रेनी सेना ने आरोप लगाया है कि उनकी रणनीति की वजह से रूस के हमले में यूक्रेन के 500 सैनिक मारे गए। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के एक ही हमले में यूक्रेन के 500 सैनिक बखमूत में मारे गए। कमांडर कोपोल ने भी माना है कि बखमूत में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक कमांडर कोपोल की नाकामी से बेहद हैरान और परेशान है। डिमोट हो चुके कमांडर कोपोल की गवाही से साफ है कि यूक्रेन बखमूत लगभग हार चुका है। हारा यूक्रेन, कमांडर कोपोल की गवाही। बखमूत में यूक्रेन की हार हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इस वक्त पूरब से पश्चिम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब रूस के 2 लाख सैनिक तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक रूस को कीव में खास टारगेट मिल गए हैं, जिन्हें तबाह करने के बाद यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। जरा रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव और राष्ट्रपति पुतिन की इन ताजी तस्वीरों को देखिए। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन में जीत की तरफ आगे तेजी से बढ़ रहा है। इन्हीं तस्वीरों में पुतिन के साथ बाकी जनरल भी दिख रहे हैं, जो युद्ध के ताजा हालात पर चर्चा कर रहे हैं। पुतिन की ये तस्वीरें रोस्टोव ऑन डॉन में कमांड सेंटर के दारों की बताई जा रही है। इसमें पुतिन का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर ताजा तस्वीरें ज़ेलेंस्की की देखें तो कहीं कुछ और ही नजर आती हैं। जरा देखिए ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, главком, командувачі оперативних напрямків, це генерали Сирський, Тарнавський, командувач повітряних сил, керівник офісу. І я приєднався до цієї розмови. ज़ेलेंस्की के हेडक्वार्टर पर हमला।
ज़ेलेंस्की भले ही कहें, लेकिन हकीकत में यूक्रेन कई इलाके हार चुका है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर फरवरी 2023 में ही कब्जा हो चुका है। ज़ेलेंस्की भले ही हार न माने, लेकिन पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। बखमूत में यूक्रेन की फौज को रूस के तोपखाने, टैंक, हवाई हमले और पैदल सेना पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। लगभग 90% हमले रूस ने इसी तरह से किए हैं। जरा देखिए यूक्रेन की 28वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड में सार्जेंट माय कोला ने बखमूत पर क्या खुलासा किया है। हार गए बखमूत। रूसी सेना ने बखमूत मोर्चे पर 2 से 3 बार यूक्रेन को पछाड़ दिया है। 20,000 से 30,000 सैनिक लड़ रहे थे। रूसी सैनिकों को जीत का स्वाद मिल गया है। रूस के सैनिक जानते हैं कि अब थोड़ा सा ही बचा है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को 9 लाख करोड़ के हथियार देने का दावा किया जा रहा है, जबकि बखमूत में यूक्रेन के सैनिक भारी हथियारों के लिए तरस रहे हैं और मारे जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना में सीनियर लेफ्टिनेंट ओलेक्जेंडर ने नाटो और ज़ेलेंस्की के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रूसियों ने बखमूत से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए जबरदस्त हमला किया है। बखमूत शहर के उत्तरी हिस्से में भयंकर लड़ाई हो रही है। हमारे पास भारी हथियारों की कमी है। हम बखमूत पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। सोलेदार के बाद बखमूत पर रूस का कब्जा होने के बाद से ऐसा लग रहा था कि रूस अगले 4 हफ्तों में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। इधर रूस की फौज ने खेरसोन, ज़पोरिज़िया, निप्रोपेट्रोव्स्क और माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है, जिससे नाटो के होश उड़ गए हैं। नाटो को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रूस इसी तरह से यूक्रेन को रौंदता रहा तो पुतिन का रूस तो अगले 1 महीने में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब हालात इसलिए भी खराब हो चुके हैं क्योंकि रूस ने राजधानी कीव पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब रूस की टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी और 2 लाख पैदल सेना कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़ा हमला करने जा रहे हैं।